गाइस वीडियो से पहले मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि शायद तुम लोगों को जो नए हैं उनको शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। ये मैं स्टोरी बहुत पहले एक्सप्लेन करती थी पर बीच में मैंने रोक दिया था और मैं अभी फिर से इसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। मैं फिर से पुराने स्टोरीज को भी कंटिन्यू करूँगी और भी जो स्टोरीज थे। तो हाँ, जो कि इस स्टोरी के लिए बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि इसको डालो, गुस्सा भी कर रहे थे बहुत लोग। मुझे माफ करना, गलती तो मेरी ही थी, मैंने नहीं डाली थी, सॉरी उसके लिए। तो इसी के साथ मैं चैप्टर 18 से फिर से मैं स्टोरी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। और जिनको इस स्टोरी के बारे में नहीं पता है अभी तक, उनके लिए तुम एक प्लेलिस्ट है, वहां से भी देख सकते हो। 17 पार्ट से मतलब 17 चैप्टर्स एक्सप्लेन है। पार्ट्स कितने हैं मुझे ठीक से याद नहीं, पर मैंने 2 वीडियो, लॉन्ग वीडियो भी बनाए थे इन दोनों को लेकर, जहाँ पर 1 घंटे करके 2 वीडियो है, वहाँ पर सारे पार्ट्स एक्सप्लेन है। चैप्टर 17 तक तो सभी एक्सप्लेन है। तो हाँ, आज मैं स्टार्ट करती हूँ। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं विवियन बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसको देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है किसी चीज को लेकर। तभी एल कहता है, लेडी हेज, क्या आप मैजिक सीखने में इंटरेस्टेड है? नादिया कहती है, क्या मैजिक? मैं तो इस चीज को लेकर भी श्योर नहीं हूँ कि मैं कहाँ से ये सीख सकती हूँ। एल उससे कहने लगता है, उस चीज को लेकर आप कोई चिंता मत करिए, मैं आपको सिखा दूंगा। पर उन दोनों की बातों के बीच में हम फिर से विवियन को देखते हैं, जिसका पूरा जोश ही चला गया था। एल फिर से कहता है, शायद मुझे देखकर ऐसा नहीं लगता होगा, पर फिर भी मैं मैजिक को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। प्रोबेबली इस पूरे एम्पायर में मुझसे ज्यादा इसके बारे में, मतलब मैजिक के बारे में और कोई भी नहीं जानता है। मेरा मतलब प्रोबेबली। जिस बात को सुनने के बाद नादिया अपने मन में सोचती है, क्या प्रोबेबली? ये सुनकर मजेदार लगता है। ये सीखने के बाद शायद मेरा लाइफ भी थोड़ा सा इजियर हो जाएगा, पर तब भी शायद ये नहीं हो पाएगा। फिर नादिया एल से कहती है, इस ऑफर के लिए शुक्रिया, पर शायद मेरे लिए अभी ये सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। मुझे होने वाली डेब्यूटेंट बॉल के लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। जिन बातों को सुनकर तो हमारा प्यारा पप्पी जैसा एल थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो कहते हैं, अच्छा मैं देख सकता हूँ। उसके बाद वो फिर से नादिया के पास आकर कहने लगता है, लेडी हेस, पर फिर भी अगर कभी भी आपको मैजिक में इंटरेस्ट आए तो मेरे साथ जरूर कांटेक्ट करिएगा। तभी वहाँ पर यूरिया आ जाती है और वो कहती है, तुम जरूर मेरे लिए बहुत टाइम से इंतजार कर रहे होगे। और यूरिया वहाँ पर भाग कर आई थी, जिस वजह से वो हाफ रही थी, जिसे देखकर नादिया कहती है, लेडी क्रिम्सन। यूरिया उससे कहने लगती है, मुझे माफ कर देना, मुझे तैयार होने में सच में मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा टाइम लग गया। तभी अचानक एल चिल्लाकर कहता है, यूरिया, मैंने आपसे कितनी बार कही है केयरफुल रहने के लिए, क्या होता अगर आपको चोट लग जाती तो? और एल जल्दी जल्दी में यूरिया के पास आ जाता है और एल को देखकर लग रहा था कि वो यूरिया को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंस है। और यूरिया तभी एल से कहती है, तुम इतना सब कुछ कर रहे हो जब मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए भागा है। लेडी हेस, आप जरूर चौंक गई होगी इस चीज से। एल हमेशा मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करता है। नादिया कहती है, नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। पर एल शर्माते हुए कह रहा था, पर मैं तो सिर्फ आपका ख्याल रखने की ही कोशिश कर रहा था। उसके बाद एल थोड़ा सा मायूस हो जाता है, फिर वो अपने आप को ठीक करके कहने लगता है, कुछ काम है जो कि मुझे संभालना पड़ेगा, तो मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। यूरिया आपके साथ ही रहेगी। और यूरिया बहुत ही प्राउड होकर कह रही थी, तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकती हो। और यूरिया को ऐसे बिहेव करते देखकर नादिया अपने मन में सोच रही थी, ये सच में एक डेजावू की तरह फील हो रहा है। और गाइस, ये लाइन उसने कहा था क्योंकि जब विवियन उसके पास पहली बार के लिए आई थी, उसने भी ऐसे तरीके से बिहेव करा था, इसीलिए उसने ये चीज कहा। फिर एल वहां से चला जाता है और जब नादिया उसको बाय कर रही थी, तभी पीछे से यूरिया नादिया को एक बिल्ली की तरह घूर रही थी। फिर वो अचानक से नादिया के ऊपर झपट पड़ती है और कहती है, लेडी हेज, तो फिर हम कैसे मजे करें? हमें अभी क्या करना चाहिए? क्या मैंने जो घोड़े पाले हैं, क्या आप उनको देखना पसंद करेंगी? एक्चुअली बहुत टाइम की तो बात नहीं है, पर मैंने उस बिग क्रो वाली हॉर्स को खरीद लिया है और हमारे घर ले आया है। गाइस, ये वही हॉर्स है जिसके ऊपर नादिया ने बेट लगाया था और वो हॉर्स जीत गया था। जिस बात को सुनकर नादिया भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद हम बिग क्रो को देख पाते हैं, जो कि फील्ड में दौड़ रहा था और नादिया और यूरिया भी दूर बैठे हुए चाय पीते हुए उनको ही देख रहे थे। तभी नादिया कहती है, बिग क्रो यहाँ पर इतनी खुशी में दौड़ रहा है, देखकर ऐसा लगता है कि उसे भी यहाँ पर रहना सच में बहुत ही ज्यादा पसंद है। यूरिया कहती है, क्या सच में? मैं भी ये चीजें आशा करती हूँ। तभी नादिया यूरिया से पूछती है, लेडी क्रिम्सन, क्या आपको हॉर्स रेसिंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है? यूरिया कहती है, हाँ मुझे ये पसंद है, उन्हें रेस करते देखना बहुत
बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है, पर उन्हें सिर्फ देखते रहना भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं ये चीज देख पाती हूँ कि वो जितना चाहे उतना दौड़ सकते हैं, तब मुझे भी उनकी तरह फ्री महसूस होता है। और सच कहूँ तो मैं उनसे थोड़ा सा जेलस भी हूँ। नादिया कहती है अच्छा मैं ये समझ पा रही हूँ। तभी यूलिया बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर कहती है और सच कहूँ तो वो हॉर्सेस बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। जब भी मुझे अच्छा फील नहीं होता है वो मेरे पास आते हैं और उनके सर से ही मुझे प्यार करने लगते हैं, जैसे कि मुझे सहला रहे हैं। नादिया कहती है क्या सच में? मैं भी किसी दिन ये देखना पसंद करूंगी। तभी अचानक से नादिया कहती है बाय द वे मैंने सुना था कि आपके साथ ड्यूक बॉल्डाइन का शादी की बातें चल रही हैं। अगर आपकी शादी हो जाए तो आप इन हॉर्सेस से बहुत ही ज्यादा दूर हो जाएंगे, इसलिए मुझे लगा कि आप बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाएंगे। जिस बात को सुनकर यूलिया थोड़ी सी हिचकने लगती है, वो थोड़ी सी घबरा रही थी। तभी वो नादिया से कहते तो फिर तुमने भी ये बात सुन ली है? नादिया कहती हाँ सभी लोग इस बात के बारे में जानते हैं। तभी यूलिया थोड़ी सी उदास होते हुए कहती है अच्छा मुझे भी ये चीज लगा था, पर ऑनेस्टली कहूँ तो मैं उनके साथ शादी नहीं करना चाहती हूँ। जिस बात को सुनकर नादिया थोड़ी सी हैरान हो जाती है। यूलिया फिर से कहती है ये बात सुनने में शायद बच्चों की जिद जैसी लग रही होगी, पर मैं एक ऐसी शादी चाहती हूँ जहाँ पर दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, पर ये चीज ड्यूक बॉल्डाइन के लिए इम्पॉसिबल है। जिस बात को सुनकर नादिया कहती है पर तुम्हें ये चीज क्यों लग रहा है? ड्यूक बॉल्डाइन जरूर उनको रिस्पेक्ट करेंगे जिनके साथ उनकी शादी होने वाली है। यूलिया कहती है नहीं ये चीज कभी भी नहीं होगा। ड्यूक बॉल्डाइन अभी भी अपने गुजरे हुए बीबी को नहीं भूल पाए हैं। जिस बात को सुनकर तो खुद नादिया भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो उससे पूछती है तुम्हारा मतलब क्या है? यूलिया कहती है मैंने पहले एक बार बॉल्डाइन एस्टेट घूमने के लिए गई थी और जब मैंने पैलेस के अंदर पाँव रखा था तब भी मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, पर मैं जब ऐसे ही वहाँ पर घूम रही थी तभी अचानक से मैं कमरे के पास से गुजरी और उसी मोमेंट में मेरी पूरी एक्साइटमेंट शांत हो गई। ये ड्यूक बॉल्डाइन का गुजरे हुए बीबी का रूम था, मतलब जो पुरानी डचेस थी उनका रूम। उस रूम के अंदर सभी चीजें बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी थी, वहाँ पर थोड़ा सा भी धूल नहीं था और उस रूम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई डेली उस रूम को यूज करता है। और पता है उस रूम के अंदर जो सर्वेंट्स थे वो हर वक्त उस रूम को क्लीन करे जा रहे थे। वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि जो पिछली डचेस है वो अभी भी जिंदा है, और वो तो वहाँ पर साफ पानी भी ले जा रहे थे पीने के लिए। वो रूम कोई गुजरे हुए इंसान का रूम नहीं लग रहा था। ये चीज ऑब्वियस है वो सभी किसके ऑर्डर थे, किसने उनको ये सब करने के लिए कहा था। 10 साल बीत गए हैं जब से जो डचेस थी वो गुजर गई है। नॉर्मली अगर कोई और इंसान होता तो वो सबसे ज्यादा क्या करता, सिर्फ एक पोर्ट्रेट या फिर पिक्चर ही रखता, पर ड्यूक बॉल्डाइन के दिल में वहाँ पर तो सिर्फ गुजरी हुई डचेस ही है। प्यार सच में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। पर उनसे ये बातों को सुनकर नादिया अपने मन में सोच रही थी क्यों, ऐसा क्यों, वो इतना क्यों कर रहा है, वो ये सब क्यों कर रहा है? क्या मेरी मौत सच में उस बच्चे को, इस पूरे टाइम उस बच्चे को इतना ज्यादा परेशान कर रहा था? यूलिया फिर से कहती है मेरे डैड ने कहा कि ये चीज अच्छी है क्योंकि इस चीज के वजह से जो बॉल्डाइन है वो कभी भी कोई और औरत नहीं रखेंगे। पर ऑनेस्टली कहूँ तो क्या ये चीज थोड़ा सा स्ट्रेंज नहीं है? लेडी हेस क्या आप ठीक है? आपको देखकर आप बीमार लग रही है। नादिया घबराते हुए कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है कोल्ड विंड की वजह से मुझे थोड़ा सा ठंडा लग रहा होगा। यूलिया कहती है ओ मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने सच में आपको बहुत ही ज्यादा देर के लिए बाहर बैठा कर रखा है। चलिए अभी अंदर चलते, मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिलीशियस मील प्रिपेयर करूंगी। फिर वो दोनों वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। तभी नादिया कहती है हाँ बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। पर नादिया अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा दुखी थी और वो अपने मन में सोचने लगती है मुझे ये चीज पता नहीं है, मुझे इस चीज के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है हाई ने अभी क्या सोच रहा होगा और इन बीते हुए 10 सालों में वो किस तरीके की फीलिंग्स के साथ जिया होगा। उसके बाद वो दोनों एक साथ घर में घूमने लगते हैं। तभी यूलिया नादिया से कहती है मुझे सच में ये चीज विश्वास ही नहीं हो रही है कि मैं और आप एक ही साल में डेब्यू कर रहे हैं। मैं सच में इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता में थी कि शायद वहाँ पर कोई भी नहीं होगा जिनको मैं जानता हूँ, पर सच में मुझे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। पर फिर भी मैं अपने आप को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करती हूँ क्योंकि मैं हमेशा ही गलतियाँ करती रहती हूँ। जिस पर नादिया उससे कहती है तुम चिंता मत करो, मैं जानती हूँ तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा करोगी और मुझे तो लगता है कि आखिर में तुम ही पार्टी की जान बन जाओगी। तभी अचानक से यूलिया कहती है हाँ ये बात तो मैं कहना ही भूल गई, उस सिटी में वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कॉफी हाउस है, क्या तुम कभी मेरे साथ जाना पसंद करोगी? नादिया कहती है हाँ मैं जरूर जाना पसंद करूंगी और मैंने भी एक क्यूट डिजर्ट का शॉप भी देखा है। जिस बात को सुनकर यूलिया खुश हो जाती है और वो कहती है क्या सच में? तो फिर ये हम दोनों का वादा रहा, हम कभी ना कभी। पर अचानक से तभी यूलिया को कोई पुकारता है जिनके आवाज से ही यूलिया सहम जाती है और उनसे ही थोड़ी दूर में हम एक
आदमी को खड़ा देख पाते हैं, जिन्हें देखकर यूलिया डरते हुए कहती है पापा, और नादिया अपने मन में सोचती है क्या यूलिया के पिताजी, तो फिर ये इंसान जरूर काउंट क्रिम्सन होंगे। तभी यूलिया के डैड यूलिया से कहते हैं यूलिया क्या तुम फिर से घोड़ों के अस्तबल में गई थी और तुम्हारे पास वो इंसान। तभी नादिया झुककर उन्हें ग्रीट करते हुए कहती है डैडी से इंट्रोडक्शन के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं नादिया हेस हूँ हेस फैमिली से। जिसे सुनकर काउंट क्रिम्सन कहते हैं हेस, जिस पर नादिया उससे कहती है आपने शायद कभी भी पहले इस नाम को नहीं सुना होगा, ये एक बहुत ही छोटा गांव में है जहाँ पर 100 से भी कम लोग रहते हैं। जिस बात को सुनकर यूलिया के डैड यूलिया की तरफ देखते हैं और अपने स्टिक को जमीन में हिट करने लगते हैं। फिर वो यूलिया से कहते हैं क्या मैंने ये बात तुमसे बहुत बार नहीं कही है कि सिर्फ खुद के स्टैंडर्ड के लोगों के साथ ही एसोसिएट करना। जिस बात को सुनकर तो खुद नादिया को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, मतलब ये बात थोड़ी सी अपमानजनक थी इसीलिए। तभी यूलिया अपने पापा से कहती है फादर आप ऐसे किसी से बात नहीं कर सकते हैं। जिस बात पे यूलिया के डैड फिर से उस स्टिक को जमीन में हिट करते हुए कहते हैं चुप रहो, और फिर वो दूसरी तरफ घूमते हुए कहते हैं बेकार की चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम कब अपना रोल समझोगी। जिस बात को सुनकर तो यूलिया खुद ही एक स्टैचू की तरह खड़ी रह जाती है। फिर उसके डैड उससे कहते हैं यूलिया मुझे फॉलो करो। फिर यूलिया डरते हुए थोड़ी सी दुखी होकर नादिया की तरफ देखती है और फिर अपने आप को कोस कर वहाँ से चली जाती है अपने डैड के पीछे पीछे। फिर नादिया जब क्रिम्सन हाउस से निकलकर जा रही थी तभी गुस्से में विवियन कह रही थी वो आदमी किस तरीके का इंसान है, वो खुद एक काउंट है और फिर भी वो स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहा है। और विवियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी जैसे कि वो अभी जाकर उस काउंट को मार देगी। तभी नादिया उससे कहते हैं वो सिर्फ एक काउंट नहीं है, अगर हाउस बोल्डाइन में उनकी बेटी की शादी हो जाए तो वो एक मार्क्वेस के समान सम्मान पाएगा। जिस पर विवियन उससे कहते पर फिर भी ये चीज बहुत ही ज्यादा बुरा है, लेडी क्रिम्सन ने भी ये चीज बहुत ही ज्यादा बुरा किया, उन्होंने पहले तो आपके साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली बिहेव किया और आखिर में आपको कुछ बोले बिना ही वो अपने पिता के पीछे पीछे चले गए। जिस पर नादिया शांत होकर विवियन से कहती है शायद वो चीजें उसकी ट्रू फीलिंग्स नहीं थी, शायद लेडी क्रिम्सन खुद से अकेली एक युद्ध लड़ रही है। एक फैमिली से आजाद होना कोई आसान चीज नहीं है। एनीवे हमारा काम तो हो गया है तो फिर चलो घर वापस चलते हैं। और नादिया अपने मन में सोच रही थी मुझे कोई अलग तरीका सोचना पड़ेगा उस काउंट मतलब यूलिया के पिता के साथ बात करने के लिए। तभी पीछे से उसे कोई पुकारता है रुकिए, और नादिया पीछे मुड़कर देखती है वो फ्लैंक था मतलब हमारा एल था। और एल थोड़ा सा मायूस होकर नादिया से कहने लगता है मैंने यूलिया से इस चीज के बारे में सुना है, मुझे सच में माफ कर दीजिएगा लेडी हेस, हमें ने आपको यहाँ पर इनवाइट करा था पर फिर भी हमने ये किया। नादिया कहती नहीं मैं ठीक हूँ, और लेडी क्रिम्सन को भी कहिएगा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। और एल को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। फिर वो कहता है लेडी हेस, पर वो अचानक से रुक जाता है। फिर वो हिचकते हुए कहता है अगर आपको इस चीज से कोई तकलीफ ना हो तो। फिर वो अचानक से अपने जेब से या फिर कपड़ों के अंदर से एक इनविटेशन कार्ड निकालने लगता है और उसे नादिया को देते हुए कहता है क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगी। जिस चीज को नादिया पकड़ के कहती है क्या एक इनविटेशन। फिर हेल हिचकते हुए कहने लगता है असल में हम एक पार्टी होस्ट कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे अटेंड करिए लेडी हेस। और गाइस आखिर में हमें पता चलने वाला है मतलब इस एल के साथ इस यूलिया का रिलेशन क्या है। मतलब इतने वक्त से मैं भी सोच रही थी कि एक्चुअल में इनका रिलेशन क्या है, मतलब ये कि या सिर्फ एक दोस्त या फिर कुछ। तो आखिर में हमें पता चला जो ये लड़का मतलब एल है वो हाउस फ्लैंग से बिलोंग करता है और हमारी जो यूलिया है वो क्रिम्सन हाउस से बिलोंग करती है। वो दोनों एक्चुअल में एक दूसरे के कजन्स है, तो यही बात है। और गाइस सच कहूँ तो मुझे ये लड़का थोड़ा सा पसंद है। फिर नादिया भी अपने मन में सोचने लगती है हाउस फ्लैंग और हाउस क्रिम्सन वो दोनों एक दूसरे के कजन है, इसका मतलब एल के साथ भी एक अच्छा रिश्ता रखना ये भी एक अच्छा ही अप्रोच होगा। फिर नादिया मुस्कुराते हुए कहती है हाँ मैं जरूर आऊंगी। जिस बात को सुनकर हमारा प्यारा एल बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो सोचता है और वो कहता है क्या सच में, मैं सच में ये लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता में था, मैंने तो सोचा था कि आप इस चीज को रिफ्यूज कर देंगी, अब मुझे बहुत ही ज्यादा शांति महसूस हो रही है। फिर वो नादिया के हाथ को पकड़ के उसे ग्रीट करते हुए कहता है मैं आपके लिए वहाँ पर इंतजार करूंगा, तो फिर मैं आपके साथ पार्टी में मिलूंगा लेडी हेस। फिर नादिया और विवियन वहाँ से जाने लगते हैं और दूर से ही हमारा एल उन्हें बाय कर रहा था। और हाँ यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली है, मतलब किस लिए नादिया ये सब कर रही है। वो काउंट क्रिम्सन और लेडी क्रिम्सन से मिलना इसलिए चाहती थी क्योंकि लेडी क्रिम्सन के साथ हाइने की शादी की बात चल रही थी और नादिया शादी से पहले ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि लेडी क्रिम्सन एक अच्छी औरत है और जो काउंट क्रिम्सन है वो भी क्या कोई अच्छे आदमी है, इसके पीछे उनका कोई बुरा मोटिव तो नहीं। ये सब मतलब वो पता लगाना चाहती है, इसीलिए वो ये सब कर रही है। और
जब एल ने उससे कहा था कि मेरे पार्टी में मतलब एल ने उसको एक पार्टी में इनविटेशन दिया था जो कि उसके घर में हो रहा था। इसी वजह से नादिया ने सोचा अगर मैं एल के साथ मतलब एल के पार्टी में चली जाऊँ, उसके साथ मेरा अच्छा बॉन्ड हो जाए दोस्ती वाला ही। तो एल और जो लेडी क्रिम्सन है वो दोनों तो कजिन है, तो उसके थ्रू भी मैं जो काउंट क्रिम्सन है उनको अप्रोच कर सकती हूँ शायद फ्यूचर में। तो स्टोरी समझने के लिए ये चीज तो हमें याद रहना चाहिए, जो कि मैं खुद ही भूल गई थी पहले। मतलब मैंने बहुत दिनों बाद 3 महीने बाद मैंने ये स्टोरी पढ़ी। और गाइस मुझे माफ करना पर आज का वीडियो मुझे यहाँ पर ही खत्म करना पड़ेगा। 2 चैप्टर तो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है, बाकी के चैप्टर्स भी मैं लाऊंगी और कल हेट्रेड टू लव का जो एपिसोड आएगा मतलब एपिसोड आने वाला है तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी और शायद सुबह या फिर शाम को ही डाल दूंगी। इसी के साथ बाय बाय।